ट्वेल्थ क्लास का हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। लास्ट वीडियो हमने फ्लोर की स्ट्रक्चर देखी थी। हमने बताया था कि किस प्रकार से एक एक कंप्लीट जो फ्लोर होता है उसमें 4 चक्कर पाए जाते हैं, या और जिनको दो साइकिल्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो एसेसरी साइकिल थी, एक और एक इसेंशियल साइकिल थी। एसेसरी साइकिल्स में हमने देखा था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कैलेक्स और कोरोला, और जो आवश्यक चक्रों में आते हैं पुमंग और जाइगोन, एंड्रोसियम और गायनोसियम। उसके बाद में अब अगला जो टॉपिक आता है अपना, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, और फिर उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं और उनमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो अपना जो टॉपिक आ रहा है इस अब वो आता है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि नर मुकोद्भिद की संरचना और उसका विकास किस प्रकार से होता है। इसे हम सबसे पहले देखेंगे स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पुंकेसर और लघु बीजाणु दानी। ये टॉपिक आता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो नर जननांग जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसे पुमंग या एंड्रोएशियम कहा जाता है, और जिसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर, जिसे हम स्टेमन भी कह सकते हैं, या एक नाम और दिया जाता है जिसे हम लघु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं, यानी माइक्रो स्पोरोफिल भी कहा जाता है। अब बात आती है इसमें कि जो पुंकेसर या लघु बीजाणु दानी जो होती है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग आपको नजर आएंगे। एक तो होता है इसमें एंथर, जिसे हम प्राकोस कहते हैं। दूसरा इसमें आता है योजी या कनेक्टिव, जिसको कहते हैं। तीसरा इसमें आता है फिलामेंट, जिसे हम पूतंतु या तंतु के नाम से भी जानते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इस प्रकार से पुंकेसर की संरचना आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्राग कोश, जिसे हम एंथर कहेंगे। इस प्राग कोश के में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 2 पालियां नजर आ रही हैं, जिन्हें हम प्राग पुट या पोलन सैक भी कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक स्ट्राइल जो टिश्यू है वो पाया जाता है, जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं या योजी। यानी एक जो एंथर है उसमें आप देखेंगे 2 जो प्रागपुट यानी पोलन सैक नजर आएंगे या पोलन सैक, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो स्ट्राइल जो होता है, जो टिश्यू होता है, उसे हम कनेक्टिव कहेंगे। अब इसके नीचे से एक लंबा एक तंतुनुमा संरचना निकलती है जो पुष्पासन से जुड़ी रहती है, इसे हम पुतंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। ये जो प्रागपुट आपको नजर आ रहे हैं 2, उसमें आप देखेंगे कि इन दोनों में 2 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है, और इन लघु बीजाणु दानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम जिनको कहा जाता है,
इन लघु बीजाणुधानियों में ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोर से बाद में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो जिससे बाद में ये पोलन ग्रेन्स ही पोलिनेशन की मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी फ्लोर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वहां पर इनका जर्मिनेशन होगा। उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद में इनसे पोलन ग्रेन्स की में जो जेनेटिव जो सेल होती है उससे 2 मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, और वो पोलन ट्यूब की हेल्प से ओवरी के ओव्यूल तक पहुंचेंगी और वहां पर फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होती है इसे सॉरी स्टेमन की स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में हम जो है इसका माइक्रोस्पोरेंजियम के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे।